राम राम जय गुरु बाबा दर्शक कबिला इंडिजिनियस टेलीविजन से प्रसारण हुआ थारू भाषा कार्यक्रम चली गोचाली में स्वागत बा अपने हन। हमरा ई कार्यक्रम में खास करके थारू समुदाय में रहल विभिन्न पेशा में आबद्ध रहल पेशाकर्मी बुद्धिजीवी वर्ग हुकन से समसामयिक विषय वस्तु मन बातचीत करना करते। आज फिर यह बेला अपने साथ मना आस्याकल बाटी हमरा ई कार्यक्रम खास करके न अपने हुक्र हरेक मंगरक दिन संध्या 6:30 बजे अपने हुक्र ह्यार सेक्ने बाटी आईटीवी नेपालो इंडिजिनियस टेलीविजन मार्फत। तो आज फे हाम्रो यह बेला अपने साथ में आपुगल बाटी आज में एक जना पौना लेकर आस्याकल बाटू। तो आजुक हमार पौना हुई तो हाम्रो खास करके आज चाहिँ थारू आयोग भर्खर टीपीआईएस प्रणाली विकास करके याकर यही मना चाहिँ विवरण भर्ना सूचना प्रकाशन करल बा। यी चाहिँ का हो कसिकन भर सेक्ना सेक जाइकन हाम्रा विषयमा बातचीत गर्ने बाटी आजुक पौना न आजुक हमार पौना हुई तो थारू आयोगका सदस्य माननीय डाक्टर उमाशंकर चौधरी हमरा यी विषयमा न उहाँसित आज खास करके बातचीत करने बाटी उहाँ बातचीत कला स्वागत करी राम राम स्वागत अपने कार्यक्रम में अपने चाहिँ अपने बारे में डांचे बता दी। धन्यवाद सरला बहनी। खास करके हम थारू आयोग एक संवैधानिक आयोग है वो में एक सदस्य के रूप में आज लगभग 4 वर्ष हो गए हमन पसंद में काम कइल जाता। खास करके थारू समुदाय का हक हित अधिकार से संबंधित गतिविधि राज्य के सिफारिश करे खर्तिन विभिन्न अध्ययन अनुसंधान के बारे में मन पसंद के गतिविधि कार्यक्रम सब चलत बा। अब थारू आयोग का सदस्य रूप में चाहिँ अपने बाटी कह परल तो ये थारू आयोग कसिन कहीं न एक ठो आयोग हो या कर काम कर्तव्य वो अधिकार का बा बता दिन। खास करके ये नेपाल के संवैधानिक थारू आयोग हो। नेपाल में 13 गो संवैधानिक आयोग है उमन से एगो थारू आयोग है। तो खास करके ये थारू समुदाय से संबंधित थारू समुदाय का हक अधिकार काम कर्तव्य कहाँ कहाँ कौन कौन चीज़ के आवश्यकता हुई ओके अध्ययन अनुसंधान ये सब कई के राज्य के सिफारिश करे वाला ये संस्था है। नीति राज्य के नीति तथा कार्यक्रम में थारू समुदाय के कहाँ रख सकल जाला कहाँ पाछे बा कौन क्षेत्र में पाछे बा वो हिसाब के अध्ययन कई के आगे बढ़ाए वाला संस्था है। अभी लगभग 6 वर्ष हो गए स्थापना के 6 वर्ष हो गए काम करत। नेपाल के संविधान अहिले लगभग 10 वर्ष चलाता। तो नेपाल के संविधान 2072 में बड़ा स्पष्ट व्यवस्था बा थारू आयोग के। तो वह तह के हिसाब से नेपाल के संविधान 2072 थारू आयोग ऐन 2074 यही के मातहत में अथवा यह सबके उद्देश्य के पूर्ति करे खातिर थारू आयोग चलत बा जी। तो अब कहीं न एक ठो नेपाल में जात जाति आयोग चाहिँ स्थापना होल कह परल तो आवश्यक का जे यी थारू आयोग को स्थापना हुन आवश्यकता का। नेपाल में सब जात जाति के जब तक विकास नहीं हुई जब तक सब जात जाति आगे नहीं बढ़ी हैं तब तक देश एठो समृद्ध वातावरण अथवा समृद्ध देश नहीं बन सकाला। एक नाते जैसे थारू भैन आदिवासी जनजाति मधेसी दलित मुस्लिम ये सब तह तथा तबका के सबके आगे आए पड़ल। उस हिसाब से ये राज्य महसूस कईना कि समानुपातिक समावेशी के सिद्धांत के हिसाब से सबके सहभागिता मूलक परिवेश के हमन पसंद आगे बढ़ावल जाए तब नेपाल एठो समृद्ध देश अथवा सुखी देश बन सकाला। उस हिसाब से थारू आयोग की स्थापना भइल बा। अब चाहिँ अब कलिन थारू आयोग में बाटी 18 वर्ष हुइल कह परल। अब चाहिँ ह्यार बेर जस्तो कि नेपाल कन संविधान कही वा अधिकार चाहिँ अब थारू समुदाय पाइसकेलक अवस्था बाकी नहा अभी तक तो नहीं बा। अभी तक तो नहीं बा वो हिसाब से नहीं बा। जैसे 2-3 ठो हम उदाहरण सहित हम रखल चाहब। जैसे समानुपातिक समावेशी के सिद्धांत के हिसाब से सहभागिता के लिए नेपाल के संविधान सुनिश्चित कैले बा। थुप्रै ज़्यादा से ज़्यादा ऐन सुनिश्चित कैले बा तथापि व्यवहार में नहीं बा।
तो उके व्यवहार में कैसे ला सकल जाला, कानून में संशोधन करे के पड़ी कि कानून में थप व्यवस्था करे के पड़ी कि संघीय निजामती सेवा ऐन आज 5-7 वर्ष से एठू हैंग अवस्था में बात दिखता बाटे जा सब जने। सर्वोच्च अदालत समावेशी के सवाल में फैसले कैले बा कि 9 महीना भित्र कार्यान्वयन गर्नु गराउनु परमादेश जारी कैले बा, लेकिन अभी उहो नै सब कार्यान्वयन त नै बा। तो एकरे नाते यी विभिन्न तह तथा तबका में पाए वाला जो अधिकार है वो अधिकार न मिलेले के कारण से थारू आयोग सरोकार वाला निकाय, चाहे राज्य होस् अथवा प्रदेश सरकार हो, संघीय सरकार होस् अथवा स्थानीय सरकार होस्, कहाँ कहाँ के कहे परी नीतिगत हिसाब से, कानूनी हिसाब से, ऐन के हिसाब से वो हमन पछन पहल कइल जाता। तो ये 2-2 वर्ष बीत स्याका बेर फे कहीं न ये निजामती ऐन चाहिँ लागू नहीं हुई कारण हुई नहीं सकला कारण का हुई? ये संघीय निजामती ऐन देखा जाए ये आज 5-7 वर्ष हो गए। पहले के जो निजामती ऐन बटला बा, निजामती ऐन बा, लेकिन वो में बहुत मॉडिफाई करके परिवर्तन करके ओके लागू करे के अवस्था बा। वो अभी पार्लियामेंट में अभी वैसे पड़ल बा, विभिन्न समिति में के माध्यम से उ चला था। तो ओमे कई किस्म के ओमे अपन कहल जाए ना स्पष्ट भाषा में कहल जाए तो कई आदमी कई तह के ओमे स्वार्थ बा, अपन कैसे ओमे अपन चीज रख सकल जाला, विभिन्न तह तथा तबका के अपन सरोकार बाओं में। एक नाते कुछ ढीलो होता संभवतः इहो सेशन में पास होइले के संभावना बहुत कम बा, जहाँ तक कि देखल जाता। अब देखल जा कितना दिन के बाद में संघीय निजामती सेवा ऐन आई। अब चाहिँ जस्तो कि अब भर्खर फेरि थारू आयोग TPIS प्रणाली विकास करल बा, वाकरला फर्म भर्ना विवरण फे निकार स्याकल प्रकाशित कर स्याकल बा। याकर बारे में चाहिँ यी विषय में चाहिँ मैं भीतर जाय चाहतु यी TPIS प्रणाली कल का हो? TPIS प्रणाली देखल जा एठो यी थारू पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये थारू आयोग से हमन पचन एठू विकास प्रणाली के एठू विकास कैल गए। यो जैसा हमन के बात कैल गए थोड़ा ये कि राज्य के निकाय में कैसे हमन पचन सहभागिता बढ़ा सकल जाला, तो ओके बढ़ाए के लिए तो हमन के अवस्था का बा एके तो अध्ययन करे पड़ी। तो अवस्था के अध्ययन करे खातिर खास करके समावेशी के अवस्था, राज्य के समावेशी के अवस्था में थारू समुदाय कहाँ बाटा है उ तो जाने के पड़ल, उ तो बुझे के पड़ल। तो उके रियल तथ्य तथ्यांक जब तक नहीं रही तब तक कोनो भी योजना तथा कार्यक्रम में हमन पचन प्रवेश कईल कठिन हो जाला। एकरे नाते हमन पचन ये थारू आयोग, संवैधानिक थारू आयोग ई आर्थिक वर्ष में एक ठो नया कार्यक्रम हमन के रखल गया कि राज्य के निकाय में थारू समुदाय के उपस्थिति कितना बा, कहाँ कहाँ बा, एके जाने खातिर हमन पचन एठू प्रणाली के विकास कैल गए। जैसे अभी आप कहल गए कि TPIS तो थारू पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम करके एठू प्रणाली के विकास कैल गए। ये एठू ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है। ये थारू आयोग के एक वेब पोर्टल बा, www.tharucommission.gov.np में जब जाइल जाई तो ओमे एठू TPIS एठू आई साइट आई, तो ओमे जब क्लिक कइल जाई तो उ पेज आगे बढ़ी। तो इमे खास करके कहा है कि वो पेज के हमन के डेवलप कइल गए कि थारू समुदाय के जितने लोग हैं वो फॉर्म भरें, हमन पसंद ओकरे बारे में एठू प्रणाली के विकास कैल जा, एठू सिस्टम के विकास कैल जा। उस हिसाब से थारू आयोग ई नया ई रनिंग जो चलता है आर्थिक वर्ष कहीं न एक थो लौवो वो एकदम इतिहास में फे पहिलो पटक होई। ई प्रणाली याकर कहीं न उद्देश्य चाहिँ ई प्रणाली विकास करना का उद्देश्य का हो? ई प्रणाली के विकास कैले के उद्देश्य का है कि देश में कोनो भी कार्यक्रम अथवा कोनो भी योजना, कोनो भी नीति बनाए खातिर उस समुदाय के उ खंडीकृत जो है तथ्य तथ्यांक की जरूरत पड़ाला। जैसे समावेशी के सवाल में उदाहरण हम देते हैं। समावेशी के सवाल में थारू समुदाय राज्य के कौन तह तथा तबका में कितना बाटे हैं,
अभी केहू के नहीं मालूम बा, केहू के जानकारी नहीं बा। तो ओकरे नाते ये आवश्यक भइल कि थारू समुदाय के ये कौन कौन क्षेत्र में कितना आदमी बाटे ओके जानकारी के लिए कोनो तथ्यांक न होइले के कारण हमन पचन के ये थारू पर्सनल इन्फर्मेशन सिस्टम अथवा TPIS के विकास करे परन। यी विकासका बारेमा थाहा फेन भेटन ढेर जसन मानैन त सक्कु जना चाहिँ लाभान्वित कहिन सक्कु उहाँहरुसे चाहिँ इन्फर्मेसन लानक लाग सम्याटक लाग चाहिँ प्रभावकारी ढंगले यही चाहिँ सञ्चालन करक लाग कौनो कहिन किहुसे जस्तै सरकार से अथवा कसी के चाहिँ यही हैन प्रभावकारी बनाक लाग अपनी हुकर पहल करल बाटी प्रणाली हैन। बहुत बढ़िया प्रश्न कैली। वास्तव में जब हम पजन ये TPIS के जब विकास कैल गया, प्रणाली के विकास कैल गया, तो हमन पचन सब तह तबका में सबके जानकारी हो ओकरे लिए हमन पचन का कैल गया। फागुन के 22 गते फागुन के 22 गते हमन पचन एठो सार्वजनिक सूचना गोरखापत्र में आ गई बा। फागुन के 22 गते ओकरे अलावा थारू आयोग के वेबसाइट थारू commission.gov.np में हमन पचन एठो सूचना पर रखल बा। अभिन भी बा सूचना ओके देख सकल जाला कि कैसे कैसे का करे के का भरे का। एकरे अलावा ई सिस्टम में भरल जा कही के हमन पचन निजामती किताब खाना कर्मचारी सबके जो सेंटर है निजामती किताब खाना। एकरे बाद में 7 गो प्रदेश बा, हर एक प्रदेश के प्रदेश सरकार के और संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के हमन पचन पत्राचार कैल गए। तो उनके माध्यम से जितने स्थानीय तह बाटे गाँव पालिका, नगर पालिका, महानगर पालिका, उप महानगर पालिका में संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के मातहत से सब जगह पत्राचार हो गइल बा। प्रमुख जिला अधिकारी सबके का वाला सूचना चली गइल बा। तो ई हिसाब से हमन पचन सब जगह सूचना के आदान प्रदान कैल बा। एकरे अलावा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम में एक किस्म से सूचना गइल बा कि आप लोग जितना भर पावल जा वो भरल जा कह के वो हिसाब से सूचना चली गई बा। हजुर अब कहाँसम्म पुगल कथ्याक जति मनै फर्सेक्ला बाटा अब का अवस्थासम्म चाहिँ वास्तव में ई समय सान्दर्भिक प्रश्न ई कइल गया कि ई फॉर्म के भर सकाला के भर सकाला भरसे कहीं कसिन कसिन मनै चाहिँ भरसे कहीं के भर सकाला। एकरे बाद में कितना आदमी भरल है आबसम्म कथ्याक भरसेक्ला बाटा। तो वास्तव में कहल जाए तो 3 तह तबका के आदमी के हमन पचन टारगेट है ई फॉर्म भरे के। नंबर 1 जनप्रतिनिधि जो राज्य के निर्वाचित प्रणाली के हिसाब से आयल मनै सब भर सकाला। जैसे प्रतिनिधि सभा के सदस्य लोग वह हिसाब से राष्ट्रीय सभा के सदस्य लोग वो लोग भर सकाला। एक बाद में प्रदेश के प्रदेश सभा सदस्य लोग वो सब भर सकाला। एक बाद में स्थानीय जनप्रतिनिधि मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के भर सके वड़ा अध्यक्ष उस सब जनप्रतिनिधि यानी कि थारू समुदाय से जस्ता कि वड़ा अध्यक्ष कली वड़ा सदस्य हुँक्रा पे भर सकाला। वड़ा सदस्य, वड़ा अध्यक्ष जितने जनप्रतिनिधि कहल जा वड़ा से लगायत संघ के सब जितने जनप्रतिनिधि हैं सब भर सकाला। भरिक परी एक जनप्रतिनिधि। अब दूसर में आ जा सार्वजनिक क्षेत्र राज्य के तह तबका में काम कैल संपूर्ण व्यक्तित्वहरू जैसे निजामती कर्मचारी सब, प्राध्यापक, शिक्षक, एक बाद में सुरक्षाकर्मी, बैंक तथा वित्तीय संस्था में काम करे वाला थारू समुदाय के आदमी, संस्थान लगायत सब क्षेत्र के आदमी एमे भर सकाला। जस्तो कि शिक्षक हुकन भर्ना बाटमा न जस्तो कि अब लोक सेवा पास कैक केल थाई शिक्षक हुकर केल हुइट कि अथवा अस्थायी जुन प्राइवेट तरबरले ठैगिल र ठजे उहाँ हुकर फे भर पैना बाकी ओमे ऐसा है देखा जा जब पोर्टल में जाइल जे ओमे एंट्री कइले तो ओमे दुईठो भाग खुली दुईठो भाग। नंबर 1 निजी सेवा में काम करे वाला निजी, दूसर सरकारी सेवा में काम करे वाला। तो जितने अभी हम पचन बात कइल जाता इस सरकारी सेवा के जैसे जनप्रतिनिधि सरकारी होइल। एक बाद में निजामती, प्राध्यापक,
शिक्षक अनि बैंक वित्तीय संस्थान लगायत यी सरकारी सब होइन। सरकारी में अरूबाट जैसे प्रदेश तह में काम कैल र स्थानीय तह में काम कैल कर्मचारी यी सब भर सकना यी सरकारी सेवा। अब आवाजा निजी सेवा, जैसे आप कहाँ गए कि बोर्डिंग के शिक्षक हो सकना तो निजी हो, तो निजी में जो सरकारी में नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए चिकित्सक, वह हिसाब से इंजीनियर जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं, वह हिसाब से आप सब भी कला संचारकर्मी, कलाकार, खिलाड़ी, माने जितने ये निजी क्षेत्र में जितने बाटा है सब वो आदमी जब पोर्टल खोल जी तो दो क्षेत्र में जब आई, एक तो सरकारी सेवा ठक्क उचरी गए, एक बाद निजी सेवा तो डॉक्टर हैं तो निजी क्लिनिक चला के बैठल बाटे, वकील भइना, तो ये सब भी उमें भर सकना ठक्क जब वो पोर्टल खोली है तो वो भर सकना। तो पोर्टल के बारे में थोड़ा जानकारी कैल ठीक है, लेकिन जब हम डेवलप कैल गए ये सिस्टम के तो बहुत सजिलो बहुत माने सहज है ये भरले के। ये TPIS में जब जाइए तो हमें जब खोल लिए क्लिक कर लिए हमें खोलने के बाद क्लिक करने के बाद में फोन नंबर के एक ऑप्शन आई, फोन नंबर, तो हम अपन फोन नंबर एंट्री करता भरी में ओमे एठू OTP आई मोबाइल में, तो OTP के हमन पचन कंफर्म जब कर लिए तो ठक एठू साइट खुली, पेज खुली, तो वो पेज में अपन हमन पचन नाम, ठेगाना, उमेर, जन्म मिति आदि इत्यादि ठक 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 फॉर्म भरत जाए पड़ी। नेक्स्ट 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 कहिए तो आपके सारा डाटा आप एंट्री कर सकल जाला, बहुत सजिलो बा में सहज बा फॉर्म भरने के लिए। अच्छा, जस्ता आप सरकारी हो गैर सरकारी बाट बटोली, आप कौन कौन जस्तो कि अब SLC पास करल थे से हो कि भर पैना जस्तो कि बैचलर पास थे से हो कि डिग्री केल पढ़ल हो कि उ बारे में फिर बता दी ना। ये जो है डेटा जो बनल बा, सिस्टम प्रणाली जो बनल बा कि एक किस्म से ये एठू थारू समुदाय के रोस्टर भी है, ये रोस्टर भी हो कि थारू समुदाय में कौन कौन किस्म के व्यक्तित्व लोग बांटे हैं। जैसे मान लो कि वो विज्ञ के हिसाब से वातावरण विज्ञ बा, कि वो कानून के विज्ञ बा, कि वो चिकित्सा के विज्ञ बा, कि वो कलाकार बा, तो कलाकार तो हो सकला मान लो SE पास हो सकला, +2 कही सकला, बैचलर कोनो भी लेवल का कही सकला। तो हमन पजन एटू रोस्टर डेवलप होता कि हमन पजन के थारू समुदाय के कहाँ बा, हमन पचन एठू ठक्क एठू रोस्टर जब ई प्रणाली के जब विकास जो सब जने भर हुई हैं तो कलाकार में के बा कहाँ बा ठक्क पता लग जाए। जैसे अधिवक्ता के बा, नेपाल में थारू समुदाय के अधिवक्ता कितना आदमी है, के है, उनके ठेगाना का है, उनके योग्यता का है, उनके अनुभव कितना है, उस सारा चीज ई पोर्टल से हमन पचन के मिल जाए। आज आप ही कहल गए कि SE पास करे वाला कितना है, +2 करे वाला कितना है, बैचलर, तो ये जो है एक किस्म से ये बेरोजगारी के अवस्था मान लीजिए बैचलर कैले हैं, मास्टर कैले हैं, लेकिन वो कहीं जॉब में नहीं है, कोनो चीज में नहीं है, लेकिन वैसा ना कहीं जेकर जो अपन विज्ञता है, एक्सपर्टीज जो है विज्ञ है, तो वो अपन विज्ञता के दिखा के कि हम इस क्षेत्र में हमारी योग्यता है, हमारी विज्ञता इतना इस क्षेत्र के है, हमारा अनुभव इतना है। अच्छा, वटा कह के ना भर सकता जी। वस्तो कना अब जस्तो कि आबद्ध रहल मने त भरला, तर रिटायर हुइल मने फे बट उहाँ हुकन फेले ना हुई, उहाँ हुकर फे भर सकना अवस्था बा, भर सकला। जैसे रिटायर होला आदमी, जैसे मान लीजिए निजामती सेवा भइल, सुरक्षाकर्मी भइल, अथवा और कोनो सेक्टर के आदमी रिटायर हो गए, तो उनके तो निजी क्षेत्र में जाके, जैसे हमन के कहल गए निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र दो क्षेत्र में, तो निजी क्षेत्र में जाके उनके विज्ञता कौन विषय में बा, जैसे प्रशासन में है कि वकील हैं कि डॉक्टर हैं कि इंजीनियर हैं कि वो कितना बरस के अनुभव है उनका, रिटायर हो गए ना तो 20 बरस 25 बरस 30 बरस के अनुभव बा, कौन क्षेत्र में बा, प्रशासन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, खाने पानी में, अथवा वातावरण में, पर्यावरण में, तो वो अपन विज्ञता के हिसाब से निजी क्षेत्र के ओमे कॉलम में जाके वो अपन एंट्री कर सकता। ओ विद्यार्थी हुनकर चाहिँ SE पास करल थेसी तिक्राउरी सबको भर पैना होला, जैसे SE पास कैल के खास करके हमन के उ टारगेट नहीं हो, हमन के टारगेट का हो कि कुने थारू समुदाय के विज्ञ सब
कौन कौन सेक्टर में कहाँ कहाँ बाटा कि बिहान हमन के नीति कार्यक्रम योजना बनावत के उ सबके सहयोग ले सका जा। एक नाते ई है। लेकिन ऐसी कही के कितना जने बेरोजगार हैं, +2 कही के कितना जने बेरोजगार हैं, ई उ लाइन में जाए वाला ई पोर्टल नहीं हो। हजुर, थारू समुदाय हन चाहिँ फाइदा अथवा याकर आवश्यकता चाहिँ कतरा बा बतादिन। वास्तव में ये बहुत आवश्यक प्रणाली हो जिससे हमन पसंद के महसूस भइल है। तो थारू आयोग ई आर्थिक वर्ष में ई कार्यक्रम रखलस है। काहे आवश्यक है कि देखा जाए 2-3 कारण है कि नेपाल में समुदायगत हिसाब से हमन पसंद तभी थारू समुदाय के बात कही जाता, समुदायगत हिसाब से खंडीकृत तथ्यांक क्यों लगना बा। जैसे उदाहरण के लिए नेपाल सरकार लग ई किस्म के खंडीकृत डेटा नहीं बा। वही हिसाब से राष्ट्रीय जनगणना 2078 साल में भइल। उ जनगणना के हिसाब से हमन पचन जोन हिसाब से ई डेवलप कैली गया, ई तथ्यांक राष्ट्रीय जनगणना में भी नहीं बा। दूसर बात। अब तीसर बात का है कि कोनो भी निजी संघ संस्था लगे ये हिसाब से थारू समुदाय के ई खंडीकृत तथ्यांक क्यों लगना बा। तो ई हमन पचन के जब ई महसूस भइल कि ई तथ्यांक ई खंडीकृत तथ्यांक क्यों लगना बा, राज्य लगना बा, जनगणना में नहीं बा, निजी रूप में नहीं बा, तो कोनो भी योजना, कोनो भी नीति, कोनो भी कार्यक्रम बनाए खातिर इस समुदाय के तो खंडीकृत तथ्यांक तो चाहिए। तो ओकर तो अभाव तो बा ना। तो उ अभाव के पूरा करे खातिर हमन पसंद ई सिस्टम की प्रणाली के विकास के लिए ओके पूरा करे के लिए। जैसे हम आपके एक सामान्य उदाहरण देते हैं। थारू समुदाय सरकारी सेवा में कितना % में बांटा है, इस प्रश्न के जवाब के दे। जैसे हम तथ्यांक तो चाहिए कि नेपाल में थारू समुदाय के जैसे सहसचिव में कितना है, ऑफिसर में कितना है, नॉन ऑफिसर में कितना है, निजामती में, एक अलावा सुरक्षा कर्मी में कितना है, वो हिसाब से न्यायाधीश कितना है, न्याय सेवा में कितना है, ये सब के तथ्यांक आधिकारिक तथ्यांक क्यों लगना बा। तो उ योजना कार्यक्रम बनाए खातिर तथ्यांक तो चाहिए। अभी संघीय निजामती सेवा एन जोन बनाता हमन पचन के कहना के थारू के पॉपुलेशन 6.6 के हिसाब से थारू समुदाय के उपस्थिति हर एक तह तबका में होए के चाहिए। तो अब प्रश्न आवता कि थारू समुदाय के राज्य के हर एक तह तबका में कितना उपस्थिति बा। तो कोनो भी डाटा नहीं बा, नहीं हो कोनो डाटा हमन देखैला नहीं हो, देखले नहीं है। तो उस हिसाब से ई जब हमन पचन के विकास इस सिस्टम के जो प्रणाली के विकास के जाता, तो ई आंसर दी कि अभी तक हमन पचन के अनुमान का है कि राज्य के निकाय में थारू समुदाय 2% भंदा कम, 2% से कम थारू समुदाय राज्य के विभिन्न तह तबका निकाय में बांटा है, जबकि 6.6% होए के चाहिए। तो 2% से 6.6 में पहुंचने के लिए तो टाइम लगी, आधो में नहीं बाटी। तो ई तथ्य तो सरकारी हिसाब से कैसे कहाँ मिली, तो ओकरे लिए ये महत्वपूर्ण है। बुढ़ागत रूप में ठैक कई देना याकर महत्व है। हाँ, तो सरकारी निकाय में हमन पचन ठैक कितना बाटे और कितना हो के चाहिए, एक डेटा निकल जाए। दूसरा एक फायदा का है कि विविध क्षेत्र में ये खाली सार्वजनिक सेवा नहीं, खाली निजामती कर्मचारी भर में नहीं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में थारू समुदाय हमन पचन के एक्सपेक्टेशन का है कि 14 से थारू समुदाय के प्रतिनिधि होने के चाहिए जनप्रतिनिधि के सवाल में। हमन पचन के 6.6 के हिसाब से 1400 होना चाहिए। तो 1400 में हमन पचन कितने बाटी ये तो पता लग जाए ना, इसे ये पता लग जाए। अब तीसरका में आवल जा, तीसरा मुद्दा में कहा है कि निजी क्षेत्र में, कि वो निजी क्षेत्र में वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वातावरण विज्ञ हैं, कलाकार हैं, शिक्षक हैं, आदि इत्यादि निजी क्षेत्र में तो है। तो उस सबके भी हमन पसंद ज्ञान, उस सबके अनुभव बिहान के योजना बनैले में, नीति बनैले में, कार्यक्रम बनैले में सबके समेट सकल जाला। तो ये 3-4 ठो जो महत्वपूर्ण है बात है। तो ये प्रणाली से इस सिस्टम के विकास कैले के बाद में बड़ा सहज हो जाए खंडीकृत तथ्यांक के लिए।
अब त कहीं न थारू आयोग पाछ अब कहीं भविष्य में रह फेस्याकत निरह फेस्याकत त ओसिकन निरहल बेला अथवा पाछ चाहिँ यही न चाहिँ कंटिन्यू करना आधार का बा कसिकन कर सेक जाई। एक बात यह देखल जा कि नेपाल एठू समृद्ध असुखी नेपाल बनैले खरतिन जब तक हरेक तह तबका के, हरेक जात जाति के, हरेक वर्ग के, हरेक लिंग के, हरेक समुदाय के जब तक आगे नहीं है तब तक वो परिकल्पना कईल मुश्किल बा। एकरे नाते वही तहत थारू समुदाय के हरेक क्षेत्र में जब तक सहभागिता नहीं हुई तब तक ये उचित नहीं है, आगे नहीं बढ़ मिली। एकरे नाते उस सब के हक अधिकार सुनिश्चित कराए के लिए चाहे थारू भैन, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, मधेसी, दलित जितने हैं सबके आगे ले के लिए तत्त आयोग तत्त कार्यक्रम एक ल्यावल बहुत जरूरी बा। बिहान इस सब जितने भाई एठू थीमेटिक विषयगत कहल जा ना, विषयगत आयोग जितने हैं यदि पाए वाला अधिकार मिले वाला एठू कार्यक्रम जब सब आके एठू आगे बढ़ जी हैं तो वो टाइम में एक औचित्य नहीं भी हो सकला। तथापि वर्तमान के अवस्था में उ तह तबका के आदमी सबके आगे ले के लिए एठू नीतिगत हिसाब से, कार्यक्रम के हिसाब से, योजना के हिसाब से अभी तत्काल तक ये सब विषयगत जितने भर आयोग हैं आवश्यक है जैसा हमारे पसंद के महसूस है। हाँ जी। अब फेदो समय दांचे कहीं न थारू आयोग चाहिँ कसीको काम करती बा, कति को सहजता बा काम कर बेर अब धेर जसिन गुनासो फे सुनगिल बा कि थारू आयोग आपन इच्छा अनुसार काम चाहिँ कर नहीं सिकलक अवस्था फे बा कहिकन फे सुन जाए कसिन बा। सांदर्भिक प्रश्न के ले सकल जाला इस हिसाब से कि जैसे 20 लाख थारू नेपाल में अभी हैं तो 20 लाख थारू नेपाल में जो है तो थारू आयोग से ज़्यादा अपेक्षा बा कि बहुत कुछ करी थारू आयोग। वास्तव में थारू आयोग कौन स्वभाव के संस्था हो ये जानल जरूरी हो। ये एक संवैधानिक संस्था हो, संवैधानिक आयोग हो। ये विकासे अड्डा अथवा विकासे कार्यालय जैसा वैसा नहीं हो कि विकास निर्माण विकास ये सब में नहीं हो। नीतिगत हिसाब से, कानूनी हिसाब से ये एठू समाज के कैसे आगे ला सकल जाला वो टाइप की इस संस्था हो। एक नाते अपेक्षा अवस्था जब मैच नहीं करी तो वो फर्क हो कि थारू आयोग तो बा का कराता, आगे कैसे बढ़ाता, एक एक प्रश्न प्रति प्रश्न तो ढेर हो सकला। तथापि वो नेचर स्वभाव तो बुझे पड़ल कि ये कौन किस्म के संस्था हो। तो ये नीतिगत हिसाब से, कानूनी हिसाब से अथवा सिफारिश सलाह के हिसाब से वो किस्म की इस संस्था हो थारू आयोग। हाँ, थारू आयोग के भी अपन लिमिटेशन बा। थारू आयोग भर के नहीं जितने भाई ये विषयगत आयोग हैं सबके अपन लिमिटेशन इस हिसाब से बा कि कुछ कानूनी हिसाब से भी अधिकार की बात हो सकला, बजट हो सकला। जो कानून में थारू आयोग एन 2074 बा ओके कुछ फराकिलो बना सकल जाला। अध्ययन अनुसंधान जैसे हमन पचन थारू समुदाय से बहुत विषय वस्तु में अध्ययन अथवा अनुसंधान कैल गए जो उनकी राज्य के बहुत जरूरी होला, समुदाय के जरूरी होला, राज्य के जरूरी होला, विभिन्न संघ संस्था के जरूरी होला। उ सब काम भइल बा ओके विभिन्न मीडिया के माध्यम से, विभिन्न प्रचार प्रसार के माध्यम से आगे बढ़ावल तो बढ़िया बात है। तो वो हिसाब से थारू आयोग हमन पचन एक किस्म से संतुष्ट पूरा तो नहीं बाटी, लेकिन जितना साधन स्रोत कानूनी अड़चन अथवा कानूनी सीमितता के बावजूद जो कुछ होता वो आगे बढ़त बा। आप कार्यक्रम का निर्धारित समय पे ओरा सकल बा जैती चाहिँ अपन मनक बाट कुस्कना बाकल से न कह दे। अंतिम में हम एक दुई बात रखल साहब कि वास्तव में थारू आयोग के बारे में हमन पचन थारू समुदाय के जो अपेक्षा बा वो हिसाब से विभिन्न तथ्य तथ्यांक अध्ययन अनुसंधान करके हम उनके राज्य के नाव में सिफारिश कल जाता है, एक बात है। दूसरी बात क्या है कि सचेतनामूलक कार्यक्रम थारू समुदाय के लिए हम एक दुठू बात कहल साहब जैसे महिला साक्षरता के बात भइल, वित्तीय साक्षरता के बात भइल, थारू भाषा के बात भइल, थारू के समावेशिता के सवाल में ये सब हम थारू आयोग विविध कार्यक्रम के साथ आगे बढ़त बाटे। अंतिम में ये कार्यक्रम के बारे में हम ये कहल चाहब कि इस समग्र थारू समुदाय के TPIS अर्थात थारू पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम बा
एमे सब केहू भरल जा, केहू न छूटे, जितने बा आदमी बाटे सब जने भरल जा। आपके कोनो कन्फ्यूजन बा फोन कर सकल जाला, थारू आयोग के वेबसाइट में जा सकल जाला। आप लोग ई पेज के भरल जा, भर के एठू ये जो प्रणाली बा बिहान के दिने राज्य के आवश्यकता रही, निजी क्षेत्र के आवश्यकता रही, समुदाय के आवश्यकता हुई, केहू भी कोनो भी खंडीकृत तथ्यांक थारू समुदाय के देखे के चाहिए तो एक ठू सिस्टम तो डेवलप होता। तो एक नाते अंत में हम यह कहल चाहब कि जितने थारू व्यक्तित्व बाटे एके ज़्यादा से ज़्यादा भरल जरूरी रही। अभी तक के हमन पचन के तथ्यांक का बा कि 1100 प्लस थारू समुदाय के व्यक्तित्व सब फार्म भरवेल बाटे। हमन पचन के एक्सपेक्टेशन का बा कि कम से कम 30,000 व्यक्ति सब भरिया कह के हमन पचन के विश्वास बा। उनमें से जनप्रतिनिधि सब लगभग 1400 जनप्रतिनिधि, 800 के आसपास में कर्मचारी सब फार्म भरवेल बाटे। 3000 शिक्षक लोग भरिया कह के हमन पचन की यो एठू आशा बा। यह लगायत संपूर्ण तह तबका के व्यक्तित्व सबके, थारू समुदाय के व्यक्तित्व सबके हमार थारू आयोग के तरफ से, हमार व्यक्तिगत तरफ से भी ये अनुरोध बा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक फॉर्म के भर के एठू थारू के एठू यो सिस्टम अथवा प्रणाली के विकास के लिए में सहयोग कल जा, मदद कल जा। ये कह के हम आप सबसे ये अनुरोध कल चाहब। बातचीत कला समय लिए अपने ढेर ढेर धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक कविला आज हमार पौना रहा थारू आयोग का सदस्य माननीय डॉक्टर उमाशंकर चौधरी। हमरा उहाँ से न आज बातचीत कर ली और दिन में फिर अस्त कोनो पौना लेकर अपने मास ऐने जो बाटू तब समकलाक मैं सरला चौधरी अपने मास से विदा हुई। राम राम, जय गुरु।